नमस्कार। दिल्ली विधानसभा से मैं हूं सफदर रिजवी। दिल्ली सरकार महिलाओं पर मेहरबान नज़र आ रही है। अपने बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने खास योजना की घोषणा की है। ये ऐसी पहल है जिसे भविष्य में दूसरे राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार भी अपनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे लाभान्वित महिलाओं का झुकाव लाभ पहुंचाने वाली सरकार की तरफ ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। कि मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, ओवरलोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है, सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा ये देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे,
फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है, जिसके जरिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीजें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। जब हम दिल्ली में आए थे, हमने मिनिमम वेज बढ़ाए थे बहुत ज्यादा। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूं वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। अगर वे इस योजना को लागू करवाने में कामयाब हुए तो इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, इस पर केजरीवाल ने क्या कहा, सुने। मेरा अपना मानना है, मोटे मोटे तौर पे लगभग 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में। 67 लाख। इसमें से इनकम टैक्स पेयर घटा दीजिए, इसमें सरकारी वो घटा दीजिए, इसमें हो सकता है सारी महिलाएं अप्लाई भी ना करें, वो सब करा के मेरा अपना मानना है शायद 45 लाख से 50 लाख के बीच में, शायद 50 लाख मान लीजिए। दिल्ली सरकार खासकर दिल्ली की महिलाओं से क्या चाहती है, ये भी केजरीवाल ने कह दिया, सुनिए। पर मैं ये एक सब महिलाओं को भी और सबको कहना चाहूंगा, आपने मेरे को 70 में से 62 सीट दी और एक बार 70 में से 67 सीट दी, तभी मेरी सरकार चली। अगर 70 में से 40 सीट दे देते तो अभी ये बदमाश हमारी सरकार गिरा देते, जैसे हर जगह गिराते फिर रहे हैं, है कि नहीं है। 70 में से 67 सीट दी, 62 सीट दी, तभी अभी तक सरकार चल रही है हमारी, उसका मैं शुक्रगुजार हूं बहुत बहुत। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये 7 एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूं, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूं, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूं, सेंटर वालों से भी, तो ये 7 बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं, ये 7 एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये 7 एमपी आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 एमपी हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं, आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। सर, एक एडिशन इसमें है, कई लोग देख रहे हैं कि एक चुनावी साल में आपने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इफेक्टिव होगा चुनाव के बाद, तो वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो नहीं होगा, क्या ये खतरा है? क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। भाई अनाउंसमेंट किया है और सबको यकीन है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। दिल्ली सरकार रामराज से किस तरह प्रभावित है, इस सवाल पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली एक इकलौती सरकार है जो अपने रिसोर्सेज रेज करती है, ईमानदारी से रेज करती है, और बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री देने के बाद भी फिस्कल सरप्लस में रहती है। अगर आप ये देखिए, आप हमारी पॉलिसीज देखिए, हमारे पॉलिसीज ही राम राज्य से प्रेरित हैं, जो एक एक तबके के लिए, खासकर जो पिछड़े हुए तबके हैं। देखिए राम राज्य में किस चीज की बात है, जो अभी हमने आज भी कहा, कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, सब समृद्ध हैं। तो पिछले 9 साल से हमारी सरकार इसी पे तो काम कर रही है। कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने शिक्षा पे इन्वेस्ट किया इतना, कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। एक हमारा अचीवमेंट जो हमने आज शेयर किया, जो अक्सर हम उसकी बात नहीं करते हैं,
लेकिन हमने मैल नरिशमेंट जिस स्पीड से दिल्ली में कम किया है, खास करके बच्चों में 91% रिडक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम्स और राज्यों में नहीं चलती हैं, लेकिन हमारी सरकार में, क्योंकि हमारे लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हमने बच्चों पे इतना फोकस करके 91% से मैल नरिशमेंट कम कर दिया है। तो हमारी पॉलिसीज ही राम राज्य से प्रेरित हैं, पहले दिन से प्रेरित हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली वालों से लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, इस सवाल पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरा एक ही चीज है सबको कहना कि अगर आप अपने, देखो तमिलनाडु वाले लोग जो हैं वो तमिलनाडु वाली पार्टी को सारे एमपी दे देते हैं तो उनकी हाथ ताकत बढ़ती है। केरला वाले केरला वालों को दे देते हैं। दिल्ली वाले अपनी दिल्ली वाली पार्टी को अगर सारे एमपी दे देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो जाके उनसे सेंटर से लड़ने में हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी सेंटर से अकेला मैं लड़ता रहता हूँ, एलजी साहब से मैं लड़ता, फिर हमारे ये साथ लड़ेंगे ना जाके। तो मेरी दिल्ली के लोगों को ये गुजारिश है कि आप हमारी ताकत बढ़ाओ। जैसे आपने 62 सीट दी, 67 सीट दी, सर माथे पे आपका आशीर्वाद, लेकिन इसमें भी आप हमें ताकत दो ताकि हम इनसे आपके हक ले। मैं ये 7 सीट अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहा कि बच्चों को सेटल करना है इसलिए 7 सीट दे दो। आप ही के बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, आप ही की खुशहाली के लिए मांग रहा हूँ, आप ही के परिवार के लिए मांग रहा हूँ, दिल्ली के लिए मांग रहा हूँ। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, मैं और आपके लिए काम कर पाऊंगा। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ किस तरह का व्यवहार किया, इस सवाल पर केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोग मिलके शायद सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं बॉम्बे के बाद। हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं। अब जो संविधान है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके वो सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है। दिल्ली को उस 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये अब वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो एक नया पैसा हमें नहीं मिलता उस 2 लाख करोड़ में से। तो ये एक भी पैसा हमें उस 2 लाख, तो ये तो नाइंसाफी है। ये तो ये है कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसका गला ही घोंट दो। अगर डेली ग्रोथ इंजन है, आप हमें अगर पैसा दोगे, हम नए नए फ्लाईओवर, नए नए सड़कें बनाएंगे, दिल्ली को शानदार सिटी बनाएंगे, आपको और इनकम टैक्स इकट्ठा करके देंगे ना। आप हमें पैसा दो, हमें पैसा नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा ने अपने उम्मीदवार क्यों बदले, इस पर केजरीवाल सरकार ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा डर गई है, इसीलिए उनको मैं कोई बता रहा था कि जहां जहां आम आदमी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहीं बदले हैं। असम में भी वहीं बदले हैं जहां 3 हमारे खड़े हुए हैं, यहाँ पे दिल्ली में भी वहीं बदले हैं सारे हमारे वाले जहां खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में किसको देते हैं। और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के बजट की क्या विशेषता है, इस पर केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। तो 10 साल के अंदर 10 साल पहले दिल्ली क्या थी और 10 साल के बाद आज दिल्ली क्या है। तो फर्स्ट पार्ट 12:15 बजे तक उनका स्पीच उसी पे था। 12:15 बजे के बाद फिर उन्होंने इस साल का बजट प्रेजेंट किया। तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी कि पहले 24,000 क्लासरूम थे, हमारे आने के बाद 22,000 क्लासरूम और बन गए। हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने दवाइयां फ्री की, हमने ये किया वो किया। उसमें रोजगार वाले पे परसों जो सर्वे रखा गया, आई थिंक इट हैज कम डाउन वेरी सब्सटेंशियली इन द लास्ट 2 years द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, शायद 6.9 से 1.2 या 5.3 से 1.9 5.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 1.9 आ गया, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।